हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MICS टेक एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेन्यू बताने आ रही हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो नीचे बेल आइकन, जो नोटिफिकेशन बटन है, बेल आइकन, प्लीज़ उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे की सारे जो वीडियोज़ हैं वो उसकी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। लिब्रे ऑफिस को खोलने का तरीका मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज मैंने फिर खोला है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको टाइटल बार, ये मेन्यूज, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये चारों मेन्यू मैं अपनी लास्ट की वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को फॉर्मेट मेन्यू बताऊंगी और इस मेन्यू को मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगी MS एक्सेल से, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल को भी। बहुत ही इजी मेन्यू है ये, लेकिन थोड़ा सा बच्चे डाउटफुल कहाँ हो जाते हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोग को आज बताती हूँ। ये देखिए, ये एक्सेल की विंडो मैंने इसके ब्राउज़र में खोल दी है। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज की फॉर्म में रख के इस तरह रख लेती हूँ। और यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट ऑप्शन है। टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शेडो, आउटलाइन, रैप टेक्स्ट, ये सारे की सारे ऑप्शन बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। फिर भी मैं एक तरफ से आपको बता देती हूँ। और एक्सेल में ये वाले ऑप्शन कहाँ थे, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये तो थे ही थे। जब आप ये सारे के सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये आप अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू, ये वाले डबल अंडरलाइन, यहाँ पे आप जा रहे थे तो अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन के ऑप्शन है, तो ये इसके अंदर थे और इन्होंने ये सारे की सारे ऑप्शन यहाँ दे दिए हैं। इसमें जो होम में सारे ऑप्शन आए थे और इंसर्ट में सारे ऑप्शन आए थे, ये वाले चार्ट, टेबल्स, ये सारे की सारे ऑप्शन इन्होंने एक ही मेन्यू में दे दिए हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेती हूँ। टेक्स्ट लिखने का तरीका मैंने आपको MS एक्सेल में ही बताया था कि हम जब सिलेक्शन करते हैं तो इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो देखिए, फॉर्मेट मेन्यू में मर्ज एंड सेंटर पे आप जाएंगे तो यहाँ मर्ज सेल्स में आप आएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल, यहाँ से भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसी में, यहाँ मेन्यू में लास्ट में आएंगे, ये आपको आइकॉन दिख रहा होगा, ये वाला मर्ज एंड सेंटर सेल, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ मैंने कोई भी टाइप कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माथुर इंस्टीट्यूट। और दोस्तों, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज फिर आधी चीज समझ में आ पाएगी, आधी नहीं। मैं 1 बाय 1 सारी ही चीजों को बता रही हूँ। ये तो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे बोल्ड, ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे इटैलिक, ये इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन हो जाएगी। और यहाँ पे डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन हो जाएगी। स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा आपका। और उसके बाद में ओवरलाइन पे जाएंगे तो ऊपर, ओवरलाइन मतलब ऊपर। ये थोड़ा सा मैं Ctrl Z से सिंपली फॉर्म में ले आई हूँ इसको, ताकि आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी इजीली दिखें। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये मैंने आपको बताया था कैसे काम करता है। इसी के पास में मैं लिख देती हूँ 2। तो अगर आपको इसे ऊपर लिखना है तो आप इसको जस्ट सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट में जाने के बाद, टेक्स्ट में जाने के बाद इसको कर दीजिए सुपर, यानी कि ऊपर। ये देखिए, ऊपर हो गया, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, और इसी को यदि आप सब कर देंगे तो ये नीचे पहुंच जाएगा। तो ये पावर लगाने का काम करता है, ये हमने पढ़ा है MS वर्ड में भी। फिर आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। उसके बाद में शेडो है। टेक्स्ट में आपको यदि शेडो देनी है तो आप शेडो दे दीजिए। इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं। ये शेडो आ गई है, पीछे हल्की सी शेडो आएगी। और यहाँ पे आपको आउटलाइन करनी है शेडो में, तो ये आउटलाइन की फॉर्म में आ गया है।
रैप टेक्स्ट, ये रैप टेक्स्ट हो गया। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ मैं बता देती हूँ। जैसे आपने लिखा माथुर इंस्टीट्यूट, ये ले लेते हैं। अब आप देख रहे हैं ये 2 सेल्स के अंदर आ रहा है, आधा अलग है आधा अलग है। यदि हम इसको एक ही में करना चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये एक ही सेल में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, इसी को हम रैप टेक्स्ट कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपने एमएस एक्सेल में भी पढ़े हैं, कोई नए नहीं है, बस यहाँ पे क्या है, बस थोड़ा सा इसका तरीका लगा है। अपर केस में सारे कैपिटल वर्ड हो जाते हैं, मेरे ऑलरेडी कैपिटल में ही है। और साइकिल केस में आते हैं तो साइकिल फॉर्म मतलब बहुत कायदे से लिख जाएगा, सीरीज में ये सब चीजें लिख जाएंगी। सेंटेंस केस में करेंगे तो ये सेंटेंस केस में वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है और बाकी स्मॉल, जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद देख लेते हैं क्या कैपिटलाइज एवरी वर्ड, तो वर्ड का पहला अक्षर इसका भी कैपिटल हो गया, इसका भी, बाकी सब चीजें स्मॉल हो गई हैं। उसके बाद में टॉगल केस में वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल, जिसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। तो फॉर्मेट में मैंने आपको टेक्स्ट ऑप्शन बता दिए कंप्लीट। फिर स्पेस को देख लेते हैं, लाइन स्पेसिंग 1.5। लाइन स्पेस में फ्रेंड्स, यदि आप लोग को किसी लाइन के बीच में स्पेस देना है 1 इंच का, 1.5 इंच का, 2 इंच का, यहाँ पे इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, इंक्रीज इंडेंट, तो यहाँ से अब मुझे पूरा पैराग्राफ लिखना रहेगा। उसमें क्या है कि लाइनें आप अगर 2-3 लिखते हैं, उन लाइनों के बीच में आपको स्पेस देना है, तो इस ऑप्शन से जाके आप इजीली उसको दे सकते हैं। अलाइनमेंट भी वही है, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में हो जाएगा, राइट करना है तो राइट में हो जाएगा, साइड जस्टिफाइड करना है तो दोनों साइड से जस्टिफाई, टॉप करना है जैसे यहाँ करके दिखाती हूँ मैं आपको ये ऑप्शन, टॉप करना है तो देखिए ऊपर पहुंच गया है यहाँ पे। और यहाँ पर यदि आपको सेंटर करना है तो सेंटर में आ गया है, डाउन करना है तो ये यहाँ पे डाउन में आ जाएगा। उसके बाद नंबर फॉर्मेट में देखते हैं। नंबर फॉर्मेट का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैंने जैसे कुछ डिजिट लिख दी 1200। इसमें यदि आपको किसी का फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म चाहिए तो ये जनरल में ही है जैसे रहता है ये। इसके बाद यदि नंबर की फॉर्म चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगा, परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज के साइन में आ गए हैं, और इसी तरीके से करेंसी डेट में चाहिए तो डेट में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर आप आगे इसको यदि टाइम में चाहते हैं, साइंटिफिक उसमें चाहते हैं, तो किसी में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए टाइम में हो गया। और इसका एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ। नंबर फॉर्मेट के लिए आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट सेल, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से भी आप इसको करेंसी में, परसेंटेज में, जैसा भी आपको इसे चेंज करना है आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने परसेंटेज पे क्लिक करके ओके किया तो आप देखिए परसेंटेज में चेंज हो गया। तो कभी कभी ट्रिपल सी में क्वेश्चन आ जाता है, पुट आउट हो जाता है कि क्या बोलते हैं कितने प्रोसेस से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन है ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जो मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का जो हमने ऑप्शन पढ़ा था बिल्कुल जस्ट उससे रिलेटेड है। देख लेते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। ये लिखा है 1200 और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1400। वहां पे 1200 के बाद परसेंटेज इसलिए है क्योंकि इसकी सेल की फॉर्मेटिंग जो है वो परसेंटेज में सेट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेटिंग को चेंज कर देती हूँ, ये देखिए। और यही डिजाइनिंग मैं जस्ट 1400 के ऊपर चाहती हूँ तो आप इस पे जस्ट क्लिक करिए क्लोन फॉर्मेटिंग पे। ये भी देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन है, और यहाँ पे लाके इस बास्केट को इस पे फिल कर देंगे तो यही की यही फॉर्मेटिंग इस पे जस्ट कॉपी हो जाएगी। तो वही ऑप्शन देखिए ऊपर भी आ रहा है और यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग आपकी डिलीट हो जाएगी जो भी आपने करी है, उसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज किया जाता है। ये कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट की को फ्रेंड्स ये जरूर प्लीज देखते रहेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाता है। सेल्स में क्या है, सेल्स की आपके सामने वही खुल गया है जो मैंने अभी राइट क्लिक से खोला था, उसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल 1। कीबोर्ड से आप कंट्रोल 1 टाइप करेंगे तो आपकी जो डायलॉग बॉक्स है ये फॉर्मेट सेल्स का ये खुल जाएगा और आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे भी दे रखा है और ऊपर अलग अलग दे रखा था, और राइट क्लिक से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है रो की सेटिंग को चेंज करना। ये रो है आपकी, रोज की हाइट बढ़ानी है तो आप देखिए 0.18 इंच है तो आपने इसको इंक्रीज कर दिया, 0.22 कर दिया मैंने।
और इंच में तो, और ये देखिए आप थोड़ी सी ब्रेड्थ इसकी बढ़ गई है, इससे ये थोड़ा सा चौड़ा है। और इसको आप यहाँ से ड्रैग करके भी कर सकते हैं, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से भी आप इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन आपको सारे पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से ऑप्टिमल हाइट, हाइट आपको कम ज्यादा करनी है, उसको हाइड करना है या शो करना है। हाइट शो का ऑप्शन मैं बता देती हूँ। देखिए जिसमें मैंने ये 1200 लिखा है, ये है 22 नंबर। इसको आपको हाइड करना है तो आप यहाँ जाइए और सेल्स में आइए, सॉरी रोज में आइए और इसको हाइड कर दीजिए। तो देखिए 21 के बाद सीधा 23 आ गया और जहाँ 1200 लिखा था वो वाली लाइन हाइड हो गई है। इसको वापस लाने के लिए दोबारा मैं रोज में आ रही हूँ और इसको शो कर दूंगी तो ये वापस आ जाएगी। जाते हैं, रोज हो गया है। कॉलम, सेम प्रोसेस कॉलम के लिए है। अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है, चौड़ाई बढ़ानी है या लेफ्ट राइट से चौड़ाई बढ़ानी है, हाइड और शो करना है तो भी आप कर सकते हैं। मर्ज सेल्स मैंने आपको बताया अभी, सेंटर को मर्ज करने के लिए, देखिए मर्ज एंड सेंटर अभी बताया, और सेल को अगर आप मर्ज कर देंगे तब भी ये वही ऑप्शन काम करेगा। उसके बाद में देख लेते हैं क्या है करेक्टर पैराग्राफ। करेक्टर और पैराग्राफ को देखते हैं क्या आएगा इसमें। इसमें किसी भी करेक्टर को लिखने के लिए और इसमें पैराग्राफ को, इसमें इसके लिए आपको कोई टेक्स्ट लेना पड़ेगा, या आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तभी ये उस पर वर्क करेगा। करेक्टर वगैरह लगाने के लिए आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट टाइप लिखा है तो करेक्टर का क्या मतलब है कि आपको अगर नए करेक्टर लेने हैं तब। पेज में देख लेते हैं क्या है। पेज में आपको पेज का स्टाइल, एडिट स्टाइल में आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से स्टाइल का नंबर, पेज डालना है आपको, कौन सा पेज लेना है। यहाँ से फॉर्मेट लेटर साइज है तो आपको लॉन्ग बोर्ड लेना है, चौड़ाई कैसी लेनी है, हाइट कैसी लेनी है, लेफ्ट राइट, ये प्रीव्यू दिख रहा है फ्रेंड्स। हाइट, टॉप बॉटम जितना भी आपको सेट करना है ओके कर लीजिए, उतने पेज का आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो फॉर्मेट में यहाँ पे पेज की सेटिंग के लिए है। इसी तरह बॉर्डर सेट करने हैं। इसी तरह से यदि आपको बॉर्डर देना है तो ये देखिए स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, आप पेज में बॉर्डर का स्टाइल, पैडिंग कितनी करनी है, चौड़ाई, और कलर बॉर्डर देना है आपको तो कलर ले लीजिए यहाँ से। इस तरीके से बैकग्राउंड, हेडर, फुटर जो भी आपको देना है आप शीट में डिजाइनिंग करके इसको जस्ट ओके कर देंगे तो आपका जो पेज है वो उसी प्रकार से तैयार हो जाएगा जैसा कि आपको चाहिए, जैसा आपने फॉर्मेटिंग में डाला है। तो पेज ऑप्शन, पेज की फॉर्मेटिंग लिए प्रिंट रेंज, ये आपको प्रिंट करना है, डिफाइन कर लीजिए प्रिंट को, कितना आपको प्रिंट करना है। ये दिख रहा होगा आपको, ये डॉट्स बन के आ गई हैं ये, क्योंकि एक्सेल की शीट बहुत बड़ी होती है, आपको उसमें रेंज सेट करनी पड़ती है कि आपको कितना एरिया सेट करना है। तो उस हिसाब से आप इसकी रेंज को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितना आपको चाहिए और कितना नहीं। ये देख रहे होंगे आप डॉट्स, तो जितना वर्किंग एरिया है वो उसने आपको सिलेक्शन में दिखा दिया है, उसमें से आपको जितना प्रिंट करना है आप कर लीजिए। कंडीशनल में ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसमें मेरी मार्कशीट नहीं बनी हुई है फिर भी मैं आपको करके थोड़ा सा बता देती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जिसकी वैल्यू इक्वल टू, बराबर हो या लेस देन हो, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स लिख रही हूँ, 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे इसका टोटल कर देती हूँ, सम, SUM सम, और यहाँ पे नंबर 1, कॉमा 1000। तो 1000 ये जो टोटल आया है, अब यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे इसका नाम लिख दिया मैंने A, इसका लिख दिया है B, इसका C, और इसका लिख दिया D। अब मैंने उससे कहा, पहले टेबल सिलेक्ट कर लेते जो मैंने बनाई है एक टेबल, अब इसमें एक और ले लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट भी डाल देते हैं जब कर रहे हैं तो इंग्लिश, और इसको कर देते हैं यहाँ पे भी, इसको मार्क्स भी दे रही हूँ मैं। ठीक है, और इस टेबल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रही हूँ। कंडीशनल में गई, मैंने इनसे बोला इक्वल टू,
कि जिसके मार्क्स इक्वल हैं या लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन कर लेते हैं। जिसके जो मतलब मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा है, 100 से या 80 से, उसको ये स्टाइल दे दे कोई सा, उसको ये बैड कर दे और कलर ऐड कर देते हैं इसको। और फिर अगर कोई वैल्यू डालनी है आपको जिसके मार्क्स कम है, उसको ये किससे कम है, 40 से कम है, उसका डिज़ाइन ये हेडिंग में कर दे और इसको जस्ट ओके कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं ये देख रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है मार्क्स क्योंकि इसके 40 से कम है। मैंने इसको हेडिंग फॉर्म दे दी थी, इसलिए थोड़ा सा ये मतलब बड़ी फॉर्म में हो गया है। और जिसके मार्क्स मैंने 80 से ज़्यादा करे उसको रेड बोला था और सिंपली डिसेंट डाला था, तो ये रेड फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से फॉर्मेट ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कलर स्केल डालना है आपको तो कलर का स्केल डाल लीजिए आप, रेड से ग्रीन, पर्पल डालना है और यहाँ पे ऑरेंज डालना है। तो ये आया नहीं है क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं था, इसको मैं सिलेक्शन करके दिखाती हूँ। इसमें आप नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन कर लेते हैं, 80 ग्रेटर देन कर लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं फुट नोट। तो ये देखिए सिंपल आ गया। और कलर स्केल में डाटा बार में आप इसमें कोई भी डाटा बार डाल सकते हैं कि कौन सी डाटा कलर ही होता है ये भी। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें यूज कर सकते हैं। डेट डालनी है आपको, आइकॉन सेट कर रहे हैं तो आप आइकॉन भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो समझ में आ गया होगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप एक्सेल में जाके इसको कंपैरेटिवली देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से आपको बता दूंगी क्योंकि बहुत टाइम खिंच जाएगा एक छोटे छोटे ऑप्शंस में। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल्स का क्या देख लेते हैं, क्या यूज है। ऑटो फॉर्मेट में हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए आपको बॉक्स लिस्ट ब्लू कलर की चाहिए तो देख रहे हैं आप यहाँ चेंज हो रहा है, एलिगेंट चाहिए, येलो चाहिए, तो आप इसको ओके कर देंगे तो इस तरीके से टेबल कन्वर्ट हो जाएगी जितना एरिया हमने सिलेक्टेड किया है। तो ये ऑटो फॉर्मेट है। स्प्रेडशीट थीम, ये पूरी स्प्रेडशीट की थीम है, आपको मिलेनियम फॉर्म चाहिए, आप इसको ओके करिए तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे फॉर्मेटिंग चेंज है। तो आपको स्प्रेडशीट यानी कि पूरी शीट की सेटिंग के लिए इमेज, आपको इमेज अगर आपने कोई ली है तो ये इमेज वाले ऑप्शन वही है जो हम इमेज लेते टाइम करते हैं। जैसे यहाँ से आपने कोई भी इमेज ले ली, तो इसमें अब ये वाला जो इमेज वाला ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर लीजिए, ये क्रॉप हो रही है पिक्चर। और यहाँ पर इसी तरीके से ओरिजिनल साइज में करनी है तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो जो भी आपको इमेज से रिलेटेड है, फिट टू सेल साइज करना है तो देखिए सेल में फिट हो गई है ये जो आपकी रहनी चाहिए। और इसी तरीके से एडिट करना है, एक्सटर्नल टूल से कोई एडिटिंग करनी है तो आप कोई भी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। यहाँ से मोटाई बढ़ानी है घटानी है उसके लिए है ये। और इसी प्रकार से आपको रिप्लेस करनी है। कॉम्प्रेस करने का यूज कब होता है, जब इसमें 2-3 पिक्चर है साथ में, इसकी आपको मोटाई घटानी है, रिजोल्यूशन वगैरह बढ़ाना है तो इसको कॉम्प्रेस कर लीजिए आप। सेव कर देंगे तो फाइल सेव हो जाएगी। चार्ट ऑप्शन ये वही है जो हमने बताया था, चार्ट को कैसे यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट का यूज, कहीं से आपको जाना है, कोई टेक्स्ट लेना है आपको तो कोई भी आप टेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लीजिए। ये टेक्स्ट लिया आपने, कोई भी टेक्स्ट, सपोज दैट यही सिलेक्ट है, इसी को कर लेते हैं। लेफ्ट में इतने इंच, राइट में इतने इंच। टेक्स्ट में कोई एनिमेशन लगानी है आपको तो आप ओके कर दीजिए तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी उस प्रकार से हो जाएगी। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ही है ये। और एंकर ऑब्जेक्ट हो गया। नेम और डिस्क्रिप्शन अभी मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप देखिए अब हाईलाइट हो रहा है जैसे ही मैंने पिक्चर को क्लिक किया। नेम, आपको इमेज में कोई नाम डालना है, जैसे आपको नाम डालना है इसका पूजा, तो आप यहाँ नाम डाल दीजिए पूजा। तो इसका नाम जो है वो पूजे के नाम से रख सकते हैं आप।
पिक्चर जो है पूजा के नाम से सेव होगी अब। तो जैसे सेव करते हैं वहां पे नाम डालते हैं, यहाँ से डिस्क्रिप्शन डालना है, इसके बारे में कुछ टाइटल डालना है, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ नाइस एवरीथिंग, तो वो लिख दीजिए आप, वो रेडी हो जाएगा। एंकर पॉइंट में आपको मालूम ही है, टू सेल, इसमें एंकिंग पॉइंट आ जाती है इसको सेटिंग करने के लिए, कैसे आप इसको एंकरिंग मतलब सेट कर सकते हैं। अरेंज, वही ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, कोई भी पीछे टेक्स्ट हो उसको ऊपर लेकर आना है या फिर नीचे लेके आना है। फ्लिप करेंगे तो ये घूम जाएगी पिक्चर, आपकी फ्लिप होने लगेगी। वर्टिकली फ्लिप करेंगे तो देख रहे हैं आप उल्टी हो गई है। इसी तरह फ्लिप में जाएंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ग्रुप ऑप्शन आप जानते ही हैं, इसके लिए पहले आपको कुछ शेप्स को लेना होगा। तो मैंने इंसर्ट में शेप्स, यहाँ पे मैंने बेसिक शेप्स ले लिए, जैसे स्क्वायर ले लिया है यहाँ पे, और नीचे से ले लेते हैं कुछ, ये देखिए ये मैंने 3 शेप ले लिए हैं। अब मेरा जो ग्रुप ऑप्शन है अब भी हाईलाइट नहीं होगा, देखिए अभी नहीं हाईलाइट हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये सब सिलेक्ट नहीं है। सबको हमें सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे। पहले इसको मैंने जस्ट सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एक साथ दबा के सब सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये सारी पिक्चर्स एक सिलेक्ट हो गई हैं और अब मैं फॉर्मेट में जाऊंगी, अब ग्रुप ऑप्शन मेरा हाईलाइट होने लगेगा। अब ये ग्रुप में आ गई। अब मैं इसको मूव करूंगी तो देखिए सारी मूव्स हो रही हैं। देखिए एक्सेल में जब मैं सिलेक्ट करती थी तो खाली कंट्रोल की से काम हो जाता था, लेकिन इसमें कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाना पड़ेगा। अनग्रुप कर देंगे इसको, ये अनग्रुप हो गया देखिए। और तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट मेन्यू मैंने आज कंप्लीट कर दिया है। स्टाइल्स मेन्यू में कुछ नहीं है, ये भी मैं फटाफट बता देती हूँ। देखिए स्टाइल में ये एसेंट की स्टाइल में आ जाएगा, ये एसेंट 2 में आ जाएगा, तो ये सारी स्टाइल फॉर्म है। ये देखिए सिर्फ ये स्टाइल्स हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। देखिए सिर्फ स्टाइल्स इसके चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी स्टाइल यहाँ से, ये क्रिएट स्टाइल में आप आओगे तो बहुत सारे स्टाइल के नाम खुल जाएंगे, आप कोई सा भी इसमें लेके इसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको फॉर्मेट और स्टाइल्स मेन्यू दोनों ही एक साथ कंप्लीट करा दिया है। यदि इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन ना समझ में आए तो प्लीज सेंड मी अ मैसेज, आई विल हेल्प यू। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज मैसेज में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स।